तो हेलो गाइस, आज मैं आपको कॉटन की कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह पैकेट वाला कॉटन का पूरा सूट था और इस पर यह पल्ले पर पट्टी लगी हुई थी और गले पर भी। ये मैंने उधेड़ कर अलग कर ली है। ये सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसे उधेड़ कर अलग कर दी है। कुर्ती का कपड़ा ये 2 मीटर से थोड़ा सा ही फालतू है और अर्ज में ये 42 इंचिस है। ये देखिए कपड़े का डिज़ाइन ये एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे बीच में से कट कर कर दोनों पल्ले को अलग अलग कर दूंगी। आगे वाला पल्ला लंबाई में मैं 1 इंच कम रखूंगी और बीच में से इस तरह कट कर लेना है। और ये दोनों में पल्ले के डिज़ाइन ऊपर की तरफ रखूंगी। पहले कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी और दूसरे वाला कपड़ा मैं इसके ऊपर उल्टा कर कर बिछाऊंगी और कपड़े को एक साथ कर कर अब हम इसे 4 फोल्ड बिछा लेंगे। आपका चेस्ट या हिप साइज जो भी बड़ा हो, आप उसमें 1.5 या 2 इंच बढ़ाकर इस तरह निशान लगा लेना है। मैं 12 इंच पर निशान लगाकर इसे इस तरह एकसार कर लूँगी। पहले मैं दामन पर इस तरह निशान लगाकर कपड़े को एकसार कर लूँगी। कुर्ती की लेंथ हम 41 इंच तैयार रखेंगे, तो इस तरह इंची टेप को रखकर मैं 41 इंच पर निशान लगा लूँगी और अब निशान को इस तरह एकसार कर लेंगे। अब मैं तिरे का निशान लगाऊंगी। तिरा में 13 इंच तैयार रखूंगी। 13 का हाफ होया 6.5 इंच और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। और अब मैं 7 इंच पर आर्मोल का निशान लगाऊंगी और इस तरह तिरछा निशान लगाकर 1.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगाकर इसमें गोलाई दे देंगे और आगे के आर्मोल से पीछे का आर्मोल आधा इंच बढ़ाकर हम इस तरह निशान लगा लेंगे और ऊपर से आधा इंच में शोल्डर डाउन कर दूंगी और 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाकर दोनों निशानों को इस तरह मिला देना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। 14 इंच पर इस तरह कमर का निशान लगा लेना है। कमर का चौथाई भाग आ रहा है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब मैं 21 इंच पर हिप का निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी सीधा कर लेना है। हिप का चौथाई भाग आ रहा है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये 1.5 इंच मार्जिन का हो गया और 10 इंच पर ही मैं पल्ले का निशान लगाऊंगी और अब इन निशानों को इस तरह मिला देना है। ये देखिए निशान पूरे लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब मैं 1.25 इंच आगे वाले आर्मोल की गहराई की कटिंग कर दूंगी और 1.25 इंच ही मैं ऊपर से शोल्डर डाउन कर दूंगी। पहले मैं दूसरी तरफ भी इस तरह फिटिंग का निशान लगा लूँगी। और अब हम इस तरह पहले आर्मोल की गोलाई नाप कर देख लेंगे। ये देखिए
8 इंच हमारे आर्मोल की गोलाई आ रही है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले हम कपड़े को एक सार कर इस तरह 4 फोल्ड बिछा लेंगे। आगे से मैं आस्तीन की चौड़ाई 8 इंच रखूँगी। मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। पहले ऊपर से निशान लगाकर कपड़े को इस तरह एक सार कर लेना है। आस्तीन की लंबाई में 20 इंच रखूँगी और आगे से 8 इंच की चौड़ाई, और इसे निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। मैं इसमें आगे इलास्टिक डालूँगी तो 2 इंच में और बढ़ाकर इस तरह निशान लगाऊँगी। ये मैं मोड़ने का लूँगी और 3 इंच पर इस तरह निशान लगाकर अब मैं इसमें आर्मोल की गोलाई दे दूँगी। आर्मोल की गोलाई 8 इंच आ रही थी तो मैं 8 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए निशान पूरे लग गए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आस्तीन में थोड़ा सा जॉइंट आएगा। कपड़े को इस तरह डबल कर कर मैं इस तरह रख लूँगी और इसके ऊपर आस्तीन को इस तरह रखकर अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए कुर्ती की कटिंग पूरी हो गई है। ये इसके आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे का, और ये इसकी आस्तीन और ये बचा हुआ कपड़ा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग कर कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं टेट्रोन पर गले की कटिंग करूंगी। पहले टेट्रोन को इस तरह डबल मोड़ लेना है और 3 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और 6 इंच पर गले की लंबाई का। और अब इसका एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और 1 इंच पर मैं इस तरह तिरछा निशान लगा दूंगी। अब इसमें गोलाई दे दूंगी और बाहर की तरफ मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए गले का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए गले की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे बचे हुए फैब्रिक पर प्रेस से चिपका लूँगी और अब गले को इस तरह मोड़कर अब मैं इसके बीच सेंटर में इस तरह छोटा सा कट का निशान लगा दूँगी और निशान से इस तरह मैं इसे एकसार कर लूँगी। अब हम गले में आगे की तरफ पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी चौड़ाई में 1.25 इंच है और लंबाई में ये 15 इंच है। अब हम कमीज पर इस तरह इंची टेप को रखकर मैं इसे 16 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी। और अब निशान के ऊपर पट्टी को इस तरह रखकर पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे। और अब मैं पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए पट्टी भी लग गई है। अब मैं इसका गला लगाऊंगी। पहले इसका भी बीच सेंटर कर लेना है। और अब इसके ऊपर गले को इस तरह रखकर अब मैं इसे भी पिनअप कर लूँगी। और अब हम गले के बराबर में इसके गोलाई की सिलाई लगा देंगे। और अब सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे।
और अब हम इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे। ध्यान रखना सिलाई हमारे कटे नहीं, कट जाए तो दोबारा लगा लेनी है। और गले को हम इस तरह पलटकर अब इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम एक पैर की इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम गले को इस तरह मोड़कर पीछे के गले की भी कटिंग कर लेंगे। जितना हमें बड़ा गला रखना है इतनी ही हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच की चौड़ी रेप की पट्टी ली है। पट्टी को इस तरह मोड़कर गले पर इस तरह रखकर अब हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और गले की भी तुरपाई कर लेनी है। अब हम कमीज की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं आस्तीन में जॉइंट लगाऊंगी। आस्तीन में आगे की तरफ इस तरह हम आधा इंच की गहराई की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक ली है। अपनी कलाई से इस तरह नाप कर 1 इंच फालतू ले लेनी है। ये मैंने इतनी इलास्टिक ली है। अब आगे की तरफ ये इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को इस तरह रखकर मैं इस तरह मोड़ लूँगी और अब इस पर पॉइंट की सिलाई लगा दूँगी। इलास्टिक को इस तरह खींचकर हम इस तरह एकसार कर लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और दूसरी आस्तीन भी इसी तरह हमें तैयार कर लेनी है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। मोंढे की गहराई और आस्तीन की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे और दोनों की सिलाई को इस तरह पकड़कर अब हम इसकी गोलाई की सिलाई लगा देंगे। और दूसरी आस्तीन भी इसी तरह लगा लेनी है। अब हम आगे वाले पल्ले पर पट्टी लगाएंगे। आगे वाले पल्ले को इस तरह डबल मोड़ लेना है और इसे कटिंग कर इस तरह एकसार कर लेना है। अब हम पल्ले के ऊपर पट्टी को इस तरह रखकर अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरह पलटकर अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और पीछे वाला भी पल्ला हम इस तरह मोड़ लेंगे।
और अब हम चाक की सिलाई लगाएंगे। और दूसरी चाक की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखें हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये इसके सामने की पट्टी है और मैंने इस पर ये 3 बटन अटैच कर दिए हैं। और आप इसका गला भी देख सकते हैं। ये इसके आस्तीन हो गए। देखिए इसके जॉइंट है। और आप ये इसका नीचे से मुड़ा हुआ भी देख सकते हैं, कहीं भी कोई झोल नहीं आया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।